भक्ति का रास्ता बड़ा कठिन है। ये दो धारी तलवार है आपके पांव। जिन्होंने पाया भगवान को वो दो धारी तलवार पर ऊपर चले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जन्म से लेकर मृत्यु तक चले गए और आपने भगवान को नहीं माना। चाहे वो आपको 70 साल की उम्र में आए, 80 साल की उम्र में आए, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, आपको उस चमत्कार को मानना पड़ेगा। मां भगवती और भगवान कृष्ण ने ही मैं शब्द का प्रयोग किया है और किसी भी पुराण में किसी ने भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ही करने वाला हूं, मैं ही मारने वाला हूं, मैं ही संहार करने वाला हूं। आपकी नजर में आप किसे सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ मानते हैं, राम या कृष्ण? मेरी नजर में मेरा पर्सनल इसमें वो है, मैं भगवान राम को राजनीतिक रूप से ज्यादा कूटनीति वाला मानता हूँ। वनवास तो अकेला राम को था, लेकिन सीता मैया साथ गई। तो मैं उन सबको एक संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में बहुत सी समस्या आएंगी, पर आप कुछ गलत मत सोचिए। आप ये सोचिए कि माँ सीता ने कैसे रहा होगी, एक राजा की बेटी जो दशरथ से भी बड़े परिवार की बेटी थी। हर पात्र आपको कहीं ना कहीं पूरी रामायण के अंदर रोता हुआ नजर आएगा, लेकिन हनुमान जी ही एक ऐसे हैं जो आपको मुस्कुराते नजर आएंगे। उन्होंने कहा कोई चैलेंज आया, भगवान राम ने कहा सीता माई का पता लगाना जी मैं जाऊंगा, समुद्र पार करना जी मैं जाऊंगा, ये करना है मैं जाऊंगा। हर चैलेंज को स्वीकार किया। कहते हैं दिन है तो रात है, सच है तो झूठ है, वैसे ही भगवान है तो क्या भूत भी हैं? भगवान को कब माना जाता है? भगवान को तब माना जाता है जब शैतान है। क्या कभी हमारी किसी बहन ने या हमारे किसी बेटी ने या हमारे किसी भाई ने या हमारे किसी बेटे ने अपने माँ बाप का नाम भी लिया कि मैं अपने पिता को अपना रॉयल मॉडल मानता हूँ, या अपनी माँ को मानता कि उसने कितना संघर्ष किया? वो इन लोगों का नाम ले। मैं कहता हूँ आप किसी को मत मानिए रॉयल मॉडल। मैं आज की जनरेशन को बताना चाहता हूँ, आप रॉयल मॉडल मानिए तो हनुमान जी को। माई हिंदी टीवी की इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट जो है वो बहुत खास है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि हम पॉडकास्ट में ज़्यादातर पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो है वो बात करते हैं, लेकिन आज हम बात पॉलिटिक्स पर कम करेंगे, या फिर आप ये कह दें कि पॉलिटिक्स पर आज बात नहीं होने वाली है। आज बात होगी अध्यात्म पर। हालांकि हमारे जो गेस्ट हैं वो पॉलिटिकल फील्ड से ही हैं, लेकिन उनकी अध्यात्म को लेकर क्या रुचि है, उनकी आध्यात्मिक प्रैक्टिस जो है, रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो कैसी है, अध्यात्म के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनकी जिंदगी पर अध्यात्म ने किस तरह से असर डाला, और ओवरऑल अगर बात की जाए तो समाज में अध्यात्म का जो है, या हम सीधे शब्दों में ये कहें कि हम आम लोगों की जिंदगी में अध्यात्म जो है वो किस तरह से जुड़ा हुआ है या किस तरह से असर डालता है, ये सारी बातचीत हम करेंगे। आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं हरियाणा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी, जय माता की। जय माता दी। सर, शुरुआत में इस बात से करना चाहूँगा, इस वक्त हम आपके सरकारी आवास पर बैठे हैं और आपके सरकारी आवास में भी माता रानी का मंदिर जो है वो स्थापित है। तो आप बताएं थोड़ा किस तरह से आपकी धार्मिक प्रैक्टिस जो है, रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो किस तरह की रहती है, और अध्यात्म से ऐसा जुड़ाव कैसे, कहाँ से शुरू हुआ? देखिए कि जब से जन्म हुआ है तब से जब से होश संभाला है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अपने माता पिता को मैंने माँ भगवती की पूजा करते हुए देखा है। तो पूरा परिवार माँ भगवती की पूजा में हम लोग सम्मिलित रहते हैं। जितना प्रयास हो सके उतना ज़्यादा प्रयास करते हैं कि माँ भगवती की पूजा करें। वैसे तो एक से एक भक्त पड़े हैं इस संसार में, जिनका बारे में कहें, उनकी भक्ति के बारे में कहें तो वो भी थोड़े शब्द पड़ जाएंगे, क्योंकि भक्तों की कोई कमी नहीं है जी। और मेरा मानना तो आज जिस स्थान पर हम पहुंचे हैं उस स्थान पर पहुंचाने वाली भी हमारी माँ भगवती और माननीय मनोहर लाल जी का पूरा आशीर्वाद रहा, और बड़े डॉक्टर साहब पे माननीय चौटाला साहब का बड़ा आशीर्वाद रहा, जिसकी बदौलत
मैं ये कह सकता हूँ कि राजनीति में हमने कदम रखा। जी। लेकिन राजनीति में आने के बावजूद भी एक प्रयास रहा कि जो हमारी कुल देवी है या जो हमारा इष्ट है उसकी पूजा निरंतर होती रहे, क्योंकि हमारा मानना है कि आपकी कुल देवी या कुल देवता, कुल देवी और कुल देवता और आपके पितृ और आपका इष्ट देव, इन तीनों का प्रभाव आपके जीवन पर रहता है। अगर ये तीनों आप पर मेहरबान है तो मान के चलिए कि आपको किसी भी दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। और रही बात इस आवास पर मंदिर बनाने की, तो हमारी दिनचर्या उस माँ भगवती के से प्रारंभ होती है और ये कह सकता हूँ जो दिन की समाप्ति होती है, रात का जो पहर शुरू होता है, उससे भी माँ भगवती के आशीर्वाद से ही हम समाप्ति करते हैं और एक आदत सी बन गई। वैसे तो कोई दिन जाता नहीं कि हम पूजा पाठ ना करें, लेकिन कई बार मजबूरी में जल्दी निकल भी जाते हैं तो गाड़ी में ही बैठ के उस पूजा पाठ को करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये रह जाता है कि कहीं कुछ छूट गया आज, या पूजा पाठ कम करें तब ऐसा लगता है कि आज कुछ छूट गया। तो इस बात का थोड़ा सा मन में उस दिन लगता है कि कुछ कमी रहेगी। जी सर, ये कब से, मतलब अगर मैं ये पूछूं कि बचपन की बात करें तो क्या बचपन से ही आपका इस तरफ रुझान था, या फिर जैसे आप थोड़ा समझदार हुए, हम ये कहें कि जवानी के दिनों में, हालांकि एक व्यक्ति का जो मन होता है वो कहीं और होता है, अलग अलग हर चीज उसको हम ये कह सकते हैं कि हाँ मुझे ये चीज जो है वो चेक करनी है, टेस्ट करनी, देखना है कि हाँ कोई चीज कैसे होती है। तो क्या उस वक्त आपके मन में ये आ गया था कि हाँ हमें मुझे अध्यात्म की तरफ जो है वो ज्यादा होना, क्योंकि देखिए, आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति जो है अध्यात्म के साथ इस तरह से जुड़ता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आज और मेरी खास उम्र तौर पर जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज मेरी उम्र 55 वर्ष की हो गई है जी। 70 का मेरा जन्म है। तो आदमी मेरे अनुमान से 7-8 साल में उम्र में ऐसा हो जाता है कि उसे सब कुछ स्पष्ट सा नजर आने लग जाता है। जी। तो मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे और जैसा वो मिलिट्री में रहे, मिलिट्री में रहने के बाद वो सिग्नल कोर में रहे और वहाँ से फिर वो घर के हालात बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, तो जींद में आके उन्होंने प्रैक्टिस प्रारंभ की, आरएमपी थे। और उस माँ भगवती की, उस परम पिता परमात्मा की इतनी कृपा रही कि कोई अच्छे डॉक्टर बने और ओपीडी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी करते रहे। मतलब मैं ये कह सकता हूँ 1000 पेशेंटों की भी उन्होंने ओपीडी की है एक दिन के अंदर। और एक आदमी जब अपने किसी स्वभाव से कार्य करता है और अपने काम में रुचि दिखाता है तो परमात्मा भी उसका साथ देता है। हमारे पास जो पेशेंट आते थे सुबह सुबह सर्दियों में, तो पेशेंट के आने पर उनको चाय और ब्रेड मिलता था, गर्मियों में उनको मीठा शरबत पिलाया जाता है। आज भी वो परंपरा हमने मेरे पिताजी के जाने के बाद भी उसको कायम कर रखा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी इष्ट माँ भगवती हमारी इष्ट है। जब हम छोटे छोटे होते थे तो वैष्णो देवी जाते थे, तो साल में 1 या 2 बार पिताजी लेके जाते थे, तो वो हमको 2 रुपये 3 रुपये ऐसे कुछ दे देते थे। तो सभी को अलग अलग कि ठीक है इस समय हम जाकर आद्यकुंवारी पे मिलेंगे, फिर आद्यकुंवारी पे सब लोग इकट्ठे होते थे, फिर उसके बाद माँ भगवती के भवन पर मिलेंगे। तो छोटे छोटे होते ही तो जो एक आधार बना, जिसे ये कह सकता हूँ कि माँ भगवती में सब कुछ दिखने लगा जी। कि आज हम जो भी हैं इस माँ भगवती की बदौलत हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद आप कह सकते हैं कि मैं भी डॉक्टर बन गया, मेरे भाई साहब भी थे, वो मेरे बड़े भाई वैष्णो देवी जाते हुए एक एक्सीडेंट में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो परमात्मा के चरणों में चले गए। और फिर भी आस्था और विश्वास हमारी माँ ने और हमारे पिताजी ने टूटने नहीं दिया। जी। ऐसे 2 हादसे हमारे साथ बीते कि वैष्णो देवी से आते जाते हुए, लेकिन विश्वास को बनाए रखा और उसकी भी बड़ी कृपा रही। और मेरा कहना तो ये है कि आदमी को अपना विश्वास उस परम पिता परमात्मा पर जो इष्ट हो उस पर रखना चाहिए, कुल देवी पे रखना चाहिए। और एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि संसार में कोई शक्तिशाली है तो वो माँ है। हम लोग गणपति महाराज को मानते हैं कि वो सभी देवी देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होती है, लेकिन उसका आधार भी माँ है।
क्योंकि माँ पार्वती ने ही भगवान शिव से कहा था कि इसका शीश तो आपने काट दिया, अब शीश भी मेरा पुत्र जीवित होना चाहिए। तो एक हाथी के बच्चे का सिर उसको लगाया गया और उसको सर्वश्रेष्ठ मानकर सबसे पहले सर्वप्रथम पूजा की, जो भगवान शिव ने कहा कि सर्वप्रथम पूजा होगी, वो भी एक माँ का ही प्यार था जिसकी बदौलत गणपति महाराज की सर्वप्रथम पूजा होती है। तो अगर कोई शक्तिशाली कोई शक्ति है तो वो माँ है। इससे बड़ी कोई शक्ति इस संसार में है ही नहीं, ना ही होगी। आप माँ के रूप में साधारण स्त्री को देख लीजिए, एक सिलेंडर 15-16 किलो का हो तो शायद वो नहीं उठा पाती एकदम। अगर उसके बच्चे को चोट लग जाए और बच्चा 25 किलो का हो तो उठा के दौड़ के हॉस्पिटल तक भाग जाएगी, क्योंकि उसमें उसकी ममता और उसकी शक्ति छुपी हुई है। ये उस माँ का चमत्कार है। ये बात बिल्कुल सही आपने कही, क्योंकि माँ जो है वो आधार है, जीवन का आधार ही माँ है। सर, जब आप इस प्रैक्टिस में आते हैं, आप, क्योंकि आपने कहा कि आपकी कुलदेवी जो हैं वो माँ वैष्णो हैं, और लेकिन माँ वैष्णो के दरबार में जाते वक्त ही आपको परिवार में किस तरह से दो व्यक्तियों का जो जाना हुआ, कभी अविश्वास जैसी स्थिति आई कि हम तो माँ के ही दरबार में जा रहे थे? देखिए, एक पल के लिए तो कुछ ना कुछ ऐसा मन में आता है, लेकिन फिर आप किसको कहेंगे? आप कहिएगा किसको? आपकी आस्था और विश्वास नहीं डोलना चाहिए। और वैसे तो मैं आपको जिक्र करूं, जो कुल देवी का जिक्र है, तो कुल देवी माँ वैष्णो नहीं है। जो लोग पाकिस्तान जो आज बना हुआ है, उस क्षेत्र से जो लोग आए जी, उनकी कुल देवी माँ हिंगलाज माता है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर वैष्णो देवी है तो वहां पर हिंगलाज माता थी, जो आज बलूचिस्तान में है, जिसका भी आपने जिक्र भी सुना होगा कि बलूचिस्तान के लोगों ने ये कहा कि हम इस्लाम धर्म को उस भाव से नहीं मानते, क्योंकि हमारी जो देवी हैं वो हिंगलाज माता। हिंगलाज माता जहाँ माँ सती का ये जहाँ तिलक लगाते हैं वो हिस्सा गिरा, वो हिंगलाज माता है। माँ शक्ति के जो भगवान विष्णु के द्वारा माँ सती के जो टुकड़े किए गए, उनके शरीर के हिस्से किए गए, तो वो 51 शक्तिपीठों में तब्दील हुए। और कुछ लोग इतिहास में 108 भी मानते हैं, लेकिन वैसे विशेष तौर पर 51 माने जाते हैं। और वैष्णो देवी तो हम लोग वहां तो जा नहीं सकते, तो यहाँ क्योंकि वैष्णो देवी में एक सबसे बेहतर शब्द नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे जो ये कह सकता हूँ शक्ति वो वैष्णो देवी में है। क्योंकि 3 शक्तियां, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली वहां पर विराजमान है। और एक इंसान जब जन्म लेता है और मृत्यु तक उसको तीनों ही चीजों की आवश्यकता पड़ती है। उसको वाणी चाहिए अच्छा बोलने के लिए, तो माँ सरस्वती साथ देती है। आर्थिक रूप से माँ लक्ष्मी मदद करती है, और पावर चाहिए तो आपको माँ काली शक्ति देती है। और तीनों चीजों की ही आवश्यकता इंसान को अपने जीवन में पड़ती है। तो इसलिए वैष्णो देवी एक माँ भगवती का एक वो स्वरूप है जो मेरे को लगता है और कहीं पर नहीं है, कि तीनों शक्तियां एक साथ विराजमान हो। तो सब लोग वहीं जाना प्रारंभ हो गए, तो वो हमारी कुल देवी हो गई, आराध्या देवी हो गई, हमारी इष्ट देव हो गई। माँ भगवती हमारी इष्ट है। और जो मैं आपको कह रहा हूं कि जो शक्तिपीठ है, आज आप एक से एक शक्तिपीठ है जिनकी अपनी अलग अलग पावर है। जहाँ माँ सती के नैन गिरे वहाँ नैना देवी है। इस प्रकार से अलग अलग ज्वाला देवी है। और जो वैष्णो देवी में जो गिरा, वहां माँ का मस्तिष्क गिरा। मस्तिष्क तीनों चीजों को सोचता है, जो दिमाग है वो तीनों चीजों को सोचता है। कोई भी इंसान कितना गलत हो ठीक हो, उसको तीनों चीजों की आवश्यकता रहती है। तो इसलिए वैष्णो देवी में उसका अपनी महिमा है, अपना पार है। पर वैसे ही मैंने आपसे कहा कि एक से एक भगत और एक से एक उपासक पड़े हैं साहब, हम तो उसके दासों के भी दास हैं। वो भी बहुत बड़ी बात है इस तरफ देखना। और अध्यात्म में एक बात जो मेरे मन में आती है आज की तारीख में, क्योंकि आज ऐसा समय है जब व्यक्ति जो है ये सोचता है कि, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग, लेकिन एक तबका जो है वो ये सोचता है कि ये कुछ नहीं है, इसमें अध्यात्म में कुछ नहीं रखा है, आप अपना कर्म कीजिए और
अपना फल जो है वो पाइए। अध्यात्म में बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पर हम नौजवान पीढ़ी की अगर बात करें तो उसमें भी एक बहुत ज़्यादा एक तबका नौजवान पीढ़ी में ऐसा है जो इन बातों पर ज़्यादा विश्वास जो है वो नहीं करता है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि आप तो खुद फॉलो करते आ रहे हैं, नहीं देखिए, ऐसा है कि मतलब कैसे उनको विश्वास दिलाया जाए कि ये चीज़ें हैं? जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने भगवान को ये कहा कि भगवान नहीं है, और अंत तक उसको मानना ही पड़ा कि भगवान है। अब कोई चीज दिखाई नहीं देती, बहुत से लोग कहते हैं हवा दिखाई नहीं देती, तो क्या वो चलती नहीं? बहुत सी चीजें ऐसी हैं प्रकृति की बनाई, उस परमात्मा की बनाई, जो हमें नजर ही नहीं आती, जी, लेकिन वो सब चीजें हैं। बिल्कुल। परमात्मा की बनाई ये सृष्टि है, परमात्मा की बनाई हुई ये पेड़ों से ऑक्सीजन है, जो कुछ हमें लोग फिर दिखती इसको नहीं। यही लेकिन कह देते हैं कि ये तो नेचर है, ये तो प्रकृति है। नहीं, नेचर कैसे हो सकती है? आपका दिल चल रहा है, ये कैसे हो सकता है कि नेचर कैसे हो सकती है? आप कुछ भी सोचते हैं और उस पर कोई ना कोई क्रिया काम करती है। जैसे कि आपने कहा, भगवान गीता में भगवान कृष्ण ने, और जितना मैंने पढ़ा है, मैं 10 पुराण पढ़ चुका हूँ, 11वां पुराण मेरा चल रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद थोड़ा सा स्लो हो गया। भविष्य पुराण चल रहा है, गणपति पुराण आपका, इसी प्रकार से माँ भगवती पुराण, अलग अलग पुराण है जिनके बारे में लिखा है। मैंने जितने पुराण पढ़े, 18 में से मैंने लगभग 10वां पुराण मेरा चल रहा है, और उसमें ये कहा गया है कि माँ भगवती और भगवान कृष्ण ने ही मैं शब्द का प्रयोग किया है, और किसी भी पुराण में किसी ने भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही मारने वाला हूँ, मैं ही संहार करने वाला हूँ। जिस प्रकार से जब वो दुर्योधन के पास अपना एक मैत्रीपूर्ण एक संदेश लेके गए कि इसको समाप्त किया जाए, एक युद्ध ना मैत्रीपूर्ण से हो। युद्ध ना हो, तो उन्होंने कहा कि जब दुर्योधन नहीं माना तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन देख, महाभारत का युद्ध प्रारंभ है, उसमें तू अपने आप को पड़ा देख कि तू कहाँ मरा हुआ है। माँ भगवती ने भी कहा कि मैं अनुजा हूँ, मैं ही जन्म देने वाली हूँ, मैं ही मारने वाली हूँ। और जो नौजवान पीढ़ी है उसको मानना पड़ेगा, कोई शक्ति तो है जो सब चीजों को चला रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब को देख लीजिए कि नवरात्रों में वो सिर्फ जल जल के सहारे रहते हैं। शक्ति आपको तब मिलेगी जब आप शक्ति को मानेंगे। और ये विशेष तौर पे मैं और आपको, शायद मिर्जा साहब ये भी बात है कि शक्ति तब भी मिलेगी अगर आप उसके लिए कुछ करें भी, उस चीज को फॉलो भी करें, तभी तो वो अपना रंग जो है दिखाएगी। अगर आप उस चीज को मानेंगे नहीं तो फिर कैसे आपको वो विश्वास होगा कि हाँ ये चीज है, हर अगर मान लीजिए किसी को नहीं है तो? जिसको नहीं है उसके व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा आएगा कि उसे मानना पड़ेगा मानना कि पड़ेगा। परमात्मा है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जन्म से लेके मृत्यु तक चले गए और आपने भगवान को नहीं माना। चाहे वो आपको 70 साल की उम्र में आए, 80 साल की उम्र में आए, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, आपको उस चमत्कार को मानना पड़ेगा। आप छोड़ दीजिए, बहुत से चमत्कार यहाँ पर है। माँ ज्वाला जी चले जाइए, आज आपको चमत्कार बिल्कुल सामने स्पष्ट नजर आ रहा है कि अकबर ने आपका छत्र चढ़ाया, और उसको आप देखिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया, आज तक धातु का पता नहीं लगा। आज पता ही जो नहीं कौन सी धातु है। माँ जो ज्वाला रूप में निकल रही है, आप उसका पता लगाइए, कहीं नहीं निकल रहा। कहीं नहीं। आप माँ बगलामुखी पे जाइए, आपको मिलेगा। माँ कामाख्या देवी पर जाइए, 4 दिन के लिए मंदिर बहुत बंद होता है, माँ मासिक धर्म से आती है, वस्त्र लाल मिलते हैं। तो हर चीज है, आपको मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, जो आपको भी चला रही है। जी। आप दिल से उस प्रभु से मांग के देखिए, आप उससे रिश्ता बना कर देखिए, तो आपको मानना पड़ेगा। मानने को तो बात, जो वो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो हमारे परदादा को या उनसे पिता को तो हमने देखा नहीं, और आज की पीढ़ी को तो मेरे ख्याल से पिछली 7 पीढ़ियों के नाम भी नहीं पता। क्या उन्होंने अपने परदादा के बाद किसी को देखा? मुझे नहीं लगता आज की जनरेशन में परदादा दादा तक ज्यादा से ज्यादा, तो क्या उन्होंने देखा? क्या उसे वो नहीं मानते? तो हर चीज इस संसार के अंदर है, आपको माननी। अच्छी चीजें हैं तो बुरी चीज भी है। मैं कहता हूँ भगवान है तो शैतान भी इसी दुनिया में, इसी धरती पर है, और इस ब्रह्मांड में शैतान भी है। वो सारी चीजें आपको माननी पड़ेंगी। सर आपने, मैं शैतानों वाले इस पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने श्री कृष्ण भगवान का जिक्र किया। श्री कृष्ण और राम दोनों ही, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, हालांकि हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करें, लेकिन एक सवाल इसमें से जो निकलता है वो मैं आपसे जानना चाहता हूं
कि जब हम ये बात करते हैं कि हाँ इन दोनों में सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ कौन है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण को सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ माना जाता है। आपकी नजर में आप किसे सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ मानते हैं, देखिए, राम या कृष्ण? मेरी नज़र में मैं अपने मेरा पर्सनल इसमें वो है, मैं भगवान राम को राजनीतिक रूप से ज़्यादा कूटनीति वाला अच्छा, मानता हूँ। कैसे? क्योंकि कृष्ण ने राजनीति की, क्योंकि महाभारत का आधार राजनीति रहा। कृष्ण जी ने जिनसे भी युद्ध किया वो सब बराबर के थे और वो सब थे। भगवान राम ने उन सब को तैयार किया जो बिल्कुल डाउन थे, जिनके पास शक्ति नहीं थी। जैसे सुग्रीव लगा लीजिए, आप भील लगा लीजिए, आप जामवंत अंगद लगा लीजिए, जो इतने पावरफुल नहीं थे लेकिन उनको उनमें पावर पैदा करी। बहुत से वानर उनमें पैदा की गई, पावर पैदा की गई। नल नील उनमें पावर पैदा की। उन्होंने हर उस योद्धा को उठाया जो पावरहीन थे, उनको पावर पैदा करी और वो युद्ध लड़ा। या फिर सर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि वो शायद पावरफुल शायद थे, लेकिन उनको जिस हिसाब से हम ये कह सकते हैं आज की तारीख में कि हाँ उनको उनका हक जो है वो नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपने साथ लेके उनको कि हाँ चलिए आप भी हमारे बराबर ही हैं और मेरा साथ दीजिए। तो मैं आपसे वही जिक्र कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण का जो जिनसे सामना वो अपने आप में बड़े सक्षम थे जी। लेकिन भगवान राम ने बिल्कुल छोटे आदमी को उठा के, जैसे ये भी कह सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे जो पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी थे, उन्होंने ये योजना बनाई कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिलना चाहिए, अंत्योदय की नीति बनाई गई, वो सब उसी से बनाई गई। और भगवान राम ने, मैं ये कहता हूँ कि सब सिस्टम को तैयार किया और तब युद्ध किया। और मेरा मानना है भगवान, और सामने रावण जो कि तीनों लोकों का विजेता, और उसके बाद ये कह सकते हैं कि जब ये कहा गया कि रावण को कि आप अपने जब अपना जो गरुड़, जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे जी भगवान राम की गोद के अंदर, क्योंकि भगवान राम ने उनसे ये कहा कि मेरे पिता का मैं अग्निदान नहीं कर पाया तो मैं आपको अग्निदान देना चाहता हूं, जिन्होंने सीता को बचाने की चेष्टा की, रावण से युद्ध लड़े। तो उस समय उन्होंने उनका अग्निदान किया कि आप मेरे पिता समान है। तो उन्होंने कहा कि आप चाहो राम, अगर आप चाहते हो तो मैं ऊपर जाके आपके पिता दशरथ को बताऊं कि इस प्रकार से आपकी पुत्र वधू रावण उठा के ले गया और आप। तो राम ने कहा नहीं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, रावण खुद जाकर ऊपर बताएगा मेरे पिताजी को कि मैंने आपकी पुत्र वधू का हरण किया, राम ने मुझे कुल समेत मारकर ऊपर भेजा है, मैं आपको ये बताऊं। रावण खुद बताएगा जाके कि उसने गलत क्या किया। राम ये थे। मेरा मानना है, मैं आज भी एक बात कहता हूँ, भगवान राम ने कहीं साबित नहीं किया, पैदा होने के बाद भी साबित नहीं किया कि मैं भगवान हूं जी। अंतिम समय तक वो रोए भी, एक व्यक्ति का जीवन जिए, उन्होंने अनेक प्रकार की परेशानियां सही, रोए भी, हंसे भी, हर प्रकार से एक सामना किया जो एक इंसान के जीवन में संघर्ष आते हैं जी। भगवान कृष्ण ने पैदा होते ही कहा कि मैं भगवान, पैदा होते ही जेल में पैदा हुए, जेल खुला, जमुना जी नीचे गई और वो दूसरे स्थान पर पहुंचे, उनकी जगह उनकी जो बहन थी, जो यशोदा की बेटी थी, वो गई और उन्हें पहले दिन से पूतना को मारा। उन्होंने सब जगह साबित किया कि मैं भगवान। इसलिए भगवान कृष्ण में लगाते कि मैं ही मारने वाला, मैं ही बचाने वाला, मैं ही सब करने वाला, गीता में उपदेश दिया। और इसी प्रकार से हमारी माँ भगवती ने कहा, दुर्गा सप्तशती, के मैं ही सब संसार का पालन और सहार करने वाली हूं। तो ये एक विषय रहा। मैंने आपको जैसे जिक्र किया बाबूजी मनोहर लाल जी का और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने ये सोची। मैं कहता हूं इन्होंने रामायण को बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, आप जितनी बार पढ़ेंगे कुछ नया निकलेगा जी, बिल्कुल। और अब उसी तर्ज पर हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी चल रहे हैं, उसी नीतियों पे चल के इसको आगे बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं से तो आपको मिलता ही है जी। आप मेरे, और खास तौर पर अगर आपने ये धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, क्योंकि मैंने भी चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे
रामचरितमानस हो। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने पूरे पढ़े हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है मैंने पढ़ा है। तो 2-3 बार मैंने जब पढ़ा तो हर बार ऐसा लगता है कि नई चीज़ जो है वो उसका अर्थ ही नया है। आप रामायण में देखिए, मैं आज बहुत सी अपनी माताओं को, बहनों को, भाभियों को, जो मेरी उम्र की, हमारी माताओं को तो नहीं कह सकता, बहुत परेशान हो जाती है। कई बार घर की बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएँ आ जाती हैं। घर में इतनी बड़ी समस्या आ जाती हैं कि कहते हैं कि हम मर जाएँगे, हम सुसाइड कर लेंगे, ये ऐसा कर लेंगे। मेरा उन सभी अपनी माँ बहनों से और भाभियों से एक निवेदन है, आप शायद सीता जितने बड़े घर से तो नहीं हैं। राजा जनक जो थे, वो राम से भी बड़े घराने के थे। दशरथ से भी बड़े घराने के थे। उन्होंने शादी की कि मैं अपनी बेटी की शादी करता हूं। उन्होंने अपनी बेटी का दान किया, दशरथ जी के घर में उनको भेजा। लेकिन क्या वो सुखी एक दिन भी रही? लेकिन उसने कभी भी इस बात का अफसोस जाहिर नहीं किया। वो अपने पति के साथ रही, अपनी जो आदेश दिया गया उस आदेश को अपने पति के साथ उसने पालना की। वनवास तो अकेला राम को था, लेकिन सीता मैया साथ गई। तो मैं उन सबको एक संदेश देना चाहता हूं कि जीवन में बहुत सी समस्या आएंगी, पर आप कुछ गलत मत सोचिए। आप ये सोचिए कि माँ सीता ने कैसे रहा होगी, एक राजा की बेटी जो दशरथ से भी बड़े परिवार की बेटी थी, उसने भी प्रेरणा लेनी चाहिए उनके जीवन से। बहुत। आज आप जैसे यंग बच्चों की बात करते हैं, आज आप देखिए अध्यात्म, जो अध्यात्म में नहीं है वो लोग परेशान है। आज अध्यात्म नहीं रहा, तभी एक भाई का कत्ल कर रहा है, एक भाई के खिलाफ हो रहा है। एक भाई ये कह रहा है कि तेरे मरने पर भी नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि तुमने 5 गज जमीन फालतू ले ली, या बंटवारे में तुमने कम या ज्यादा कर लिया। उनको सोचना चाहिए कि भगवान राम के द्वारा सोचना चाहिए कि एक ने सिंहासन के लिए छोड़ा और महाभारत में सिंहासन पाने के लिए युद्ध हुआ। आप अगर कल्पना करेंगे तो आपको यही अच्छा नजर आएगा। अगर आप में अध्यात्म होगा तो कोई बात नहीं। अगर दोनों ही भाई आध्यात्मिक होंगे तो एक सोचेगा कोई बात नहीं, बड़े के पास ज्यादा चला गया तब भी कोई बात नहीं, छोटे के पास ज्यादा चला गया तब भी विवाद होगा ही नहीं। सर, यहाँ क्योंकि रामायण की बात हो रही है, भगवान राम की बात हो रही है, हनुमान जी की बात पूरी ना करें, मतलब हनुमान जी की बात ना करें तो रामायण और राम जी की बात जो है वो पूरी नहीं होती है। ये ऐसा सेवा भाव, और मुझे लगता है कि हनुमान जी जितना बड़ा सेवक जो है ना हनुमान जी से पहले हुआ, ना शायद बाद में कभी होगा। मैं आपको, आपने प्रश्न बड़ा अच्छा किया कि भगवान राम का जिक्र और हनुमान जी का जिक्र ना हो तो गलत है। मैं आज के यूथ से ये कहूंगा, हम लोगों से, आप उनसे यूथ से पूछ के देखिए कि आपका रॉयल मॉडल कौन है। कोई अमिताभ को कहेगा, कोई सलमान को कहेगा, लड़की होंगी, हमारी बच्चियां बहनें होंगी तो वो अलग अलग हीरोइंस के या खिलाड़ियों के, इन सब के नाम लेंगे। क्या कभी हमारी किसी बहन ने या हमारे किसी बेटी ने या हमारे किसी भाई ने या हमारे किसी बेटे ने अपने माँ बाप का नाम भी लिया कि मैं अपने पिता को अपना रॉयल मॉडल मानता हूँ, या अपनी माँ को मानती हूँ कि उसने कितना संघर्ष किया? वो इन लोगों का नाम लेंगे। मैं कहता हूँ आप किसी को मत मानिए रॉयल मॉडल। मैं आज की जनरेशन को बताना चाहता हूँ, आप रॉयल मॉडल मानिए तो हनुमान जी को। हनुमान जी का जिस प्रकार से उनसे बड़ा कोई अनन्य भगत नहीं हुआ, लेकिन पूरे रामायण में आप देखिए हर व्यक्ति रो रहा है, हर पात्र रो रहा है जी। राम रो रहे हैं, दशरथ रो रहे हैं, तीनों माताएं रो रही हैं, वो अपने बच्चों के लिए रो रही हैं, कैकेयी राज के लिए रो रही है, भरत भाई के लिए रो रहा है, शत्रुघ्न उस चीज के लिए रो रहा है, रावण रो रहा है, मंदोदरी रो रही है, यहाँ तक कि मेघनाथ रो रहा है, उनकी पत्नी सुलोचना रो रही है। हर पात्र आपको पूरी रामायण के अंदर आप नजर डाली, जामवंत जी भी रो रहे हैं, नल नील भी रो रहे हैं कि कैसे होगा युद्ध का, सुग्रीव रो रहा है, बाली रो रहा है, अंगद रो रहा है। हर पात्र आपको कहीं ना कहीं पूरी रामायण के अंदर रोता हुआ नजर आएगा। लेकिन हनुमान जी ही एक ऐसे हैं जो आपको मुस्कुराते नजर आएंगे। उन्होंने कहा, कोई चैलेंज आया, भगवान राम ने कहा सीता माई का पता लगाना जी मैं जाऊंगा, समुद्र पार करना जी मैं जाऊंगा, ये करना है मैं जाऊंगा। हर चैलेंज को स्वीकार किया और हंसते हंसते स्वीकार किया। हाँ, मैं वही आपको बता, हर चैलेंज को स्वीकार किया। ये खूबी ये कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री में भी है, हमारे प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी में, और अब यही खूबी हमारे नायब सैनी जी में, हर चैलेंज को स्वीकार रहे हैं, चाहे पक्ष का चाहे विपक्ष का है।
मतलब मुस्कुरा के। मैं आज सबसे यही निवेदन करूंगा आज की जनरेशन से, आप रॉयल मॉडल अपने भगवान को मानिए, अपने इष्ट को मानिए, आप हनुमान जी को मानिए, आपको बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। यहां तक कि कहा जाता है, मैंने जो पढ़ा उसमें कहते हैं कि हनुमान जी की शादी नहीं हुई। देखिए, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए हनुमान जी ने शादी की। सुलस्त्रा कुछ ऐसा नाम था उनका, और भगवान सूर्य देव की पुत्री थी। जी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपका शादीशुदा होना जरूरी था। उन्होंने शादी की, साथ के साथ वो सिद्धि प्राप्त की। उसका कोई वो नहीं लिया, ग्रस्त को बसाया नहीं, लेकिन उसको उस कुछ क्षणों के लिए उसको पूर्ति कर उन्होंने ऐसा किया। तो आदमी को अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, पावर प्राप्त करने के लिए, मतलब वहां भी सर आप ये सोचते हैं कि शक्ति जो है वो उस रूप में उनको प्राप्त हुई। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मॉडल, रॉयल मॉडल मानिए, आप हनुमान जी को मानिए, अलग ही दुनिया नजर आएगी, अलग ही सिस्टम नजर आएगा, अच्छा लगेगा। मैं आपके सामने मैंने यूथ के लिए यही कहा कि आप इधर उधर मत भटकिए। बहुत से लोग भटक रहे हैं, अपने रास्ते से भटक रहे हैं। आप अध्यात्म में जाकर देखिए, आपको घर परिवार, आपके दिल दिमाग को शांति, कोई नुकसान हो जाएगा तो आप सोचोगे चलो शायद कुदरत ही ऐसा चाहते थे, शायद परमात्मा ऐसा चाहते थे, हो सकता है मुझे इससे ज्यादा अच्छा मिल जाए। मेरे बेटे ने आईएएस के एग्जाम दिए, वो क्लियर नहीं कर पाया, तो मेरे सामने जब आया तो मैंने कहा कोई बात, हो सकता है परमात्मा ने तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा सोचा जी। हम दूर क्यों जाएं। कलाम साहब के बारे में आप देखिए कि वो किस प्रकार से छोड़ना चाहते थे इस दुनिया को, लेकिन एक संत ने उनका हाथ पकड़ा कि वो भी आईएएस कुछ ऐसा ही करना चाहते। कह रहे नहीं, आप ऐसा मत कुछ कीजिए, परमात्मा ने आपके लिए कुछ और सोचा है, कुछ बड़ा सोचा है। कुछ बड़ा। आज अब्दुल कलाम साहब के बारे में देखिए आप, पूरी दुनिया। लेकिन आपको एक बार अध्यात्म को मानना पड़ेगा। अध्यात्म को मानोगे तब ये विचार आपके मन में आएगा। अगर आप अध्यात्म को नहीं मानते तो आपके मन में विचार पैदा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। कई बार सर क्योंकि ये मैं खास तौर पर, क्योंकि जो हमारे, मान लीजिए मैं अपने माता पिता की बात करूं या उससे एक और जनरेशन पीछे की बात करूं, तो उनके वो तो मानते हैं पूरी तरह से। मैं अपनी बात करूं, हमारी जनरेशन भी मानती है, लेकिन अब आने वाली जनरेशन जो है उसको ये बताना कि हाँ इस तरह से हनुमान जी समुद्र पार कर गए थे और सीता जी का पता किया था, तो उनके लिए ये एक तरह से ड्रामेटाइज चीजें हो जाती हैं। तो आज जो हवाई जहाज है तो वो क्या है, जो आज मिसाइलें हैं ये क्या है, जो आज युद्ध में ये सामग्रियां प्रयोग हो रही हैं ये क्या है, जो उसमें वाहन चलते थे, पुष्पक वाहन है, और ये सब एक हवाई जहाज ही तो थे। क्या किसी ने कल्पना की थी कि हवाई जहाज भी चलेंगे, हवा में कोई लोहा भी उड़ेगा? तो वो सब उसी टेक्नोलॉजी का, जो मिसाइलें चल रही हैं, जो समय धनुष्मान, वो पावर, मिसाइल चलाने का जो शक्ति इकट्ठी की जाती थी, तो वो यही तो है, और क्या है। सब कुछ खोजा इन्हीं ग्रंथों से जा रहा है। आप मानिए या ना मानिए, ये आपका विचार हो सकता है। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है। मंत्रों की शक्ति का आप अंदाजा नहीं। अब सबसे बड़ा आपके सामने महामृत्युंजय मंत्र का चल रहा है कि उसके ऊपर सर्च चल रही है, कुछ पेशेंटों के ऊपर अलग से, कुछ पे बिना अलग के, आपके सामने कि किस प्रकार से चल रहा है जी। वो आप देखिए। और हमारे जवान बच्चों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ अलग ही नजारा आएगा। आप शांति, दिल दिमाग में इतनी शांति महसूस करेंगे जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी चीज है, तो सब आप क्या मानते हैं, जैसे इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, कि जो सवाल उठाते हैं कि हाँ अध्यात्म नहीं है, उनके लिए ये कहा जाता है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा है, कहा जाता है कि जब तक आप किसी रास्ते पे चलते नहीं हैं, जब तक आपने वो रास्ता देखा ही नहीं है और ना उसको फॉलो किया, तब बिना रास्ता देखे, बिना उस पर जाए, उसके बारे में कह देना कि हाँ ये चीज नहीं है या ये चीज संभव नहीं है। अध्यात्म के बारे में जो अक्सर सवाल उठाते हैं, तो अगर आप जाएंगे और फिर वहां क्या आपको महसूस होता है, जो एक हमारा, जैसे मान लीजिए मैं राम को मानता हूं, मैं कृष्ण को मानता हूं, मैं देवी को मानता हूं, हम फॉलो जब करते हैं और अच्छे और सच्चे मन से उस चीज को फॉलो करते हैं, तो कुछ ना कुछ रिटर्न बैक हमें मिलता ही है। लेकिन वो लोग जो बिना कुछ करे ही ऐसा सोचते हैं कि हाँ ये पॉसिबल नहीं है या ये मनगढ़ंत बातें हैं, उनके लिए क्या, मतलब पहले वो उस चीज को देखें, समझें। या फिर एक और भी बात आती है कि कई बार हम अध्यात्म के बारे में खास तौर पर ऐसे सवाल कर देते हैं
जैसे होता है कि मैं अभी हूं तो 10th लेवल का, मतलब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ और बाद में पीएचडी की कर रहा हूँ, और पीएचडी के लेवल की कर रहा हूँ, तो ये भी कहीं ना कहीं कमी आप महसूस करते हैं कि हाँ लोगों को ज्ञान कम है लेकिन बातें वो बड़ी बड़ी करते हैं। देखिए, अध्यात्म में आपको अपना दिल दिमाग शांत करना पड़ेगा और किसी पे विश्वास करना पड़ेगा। धन्ना जाट को ले लिए, पत्थर में उसने भगवान निकाल दिया। जी। मेरा एक और भी मानना है कि आपको रिश्ता बनाना पड़ेगा भगवान से। आपसे मेरा रिश्ता तो बन गया, आप मेरे लिए एक अच्छा करेंगे, ठीक है, आप प्रेस से हैं, आप मिले, ठीक है ठीक है, आप भगवान से रिश्ता बनाइए, आपको उस रिश्ते के अनुसार फल मिलेगा। मीरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मीरा ने भगवान कृष्ण को अपना पति माना और क्या क्या चला, राणा ने क्या क्या किया आपके सन्मुख है कि किस प्रकार से विष से बचाया गया, किस प्रकार से पहाड़ से गिरने पर बचाया गया। तो ये तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मीरा की मैं बात प्रहलाद की करूं या उसकी करूं तो शायद आप लोगों को लगेगा, लेकिन मीरा की बात तो कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सब हुआ। तो आपको एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। जब आप रिश्ता बनाएंगे, आप, मैं कहता हूँ आपका खून का रिश्ता नहीं है, आप किसी मित्र से अपने भाई का रिश्ता बना लिया या आप बहन का रिश्ता बना लिया, आप पवित्र और सच्चे दिल से उस रिश्ते को निभाएंगे तो आपको उस रिश्ते का असर नजर आएगा। भगवान को भी मानना पड़ेगा, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाव, इस भाव से मुझे मानती है तो मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए, मुझे उसको कुछ करना चाहिए। द्रौपदी सबसे बड़ा उदाहरण है आपके सामने कि द्रौपदी ने कृष्ण को अपना भाई माना और उसको जो उसके उंगली कटने पर चक्कर से और उनको पट्टी बांधी, तो उसका कर्ज भगवान ने चुकाया ना कितनी साड़ियों से। तो आपको मानना पड़ेगा। सार अगर हम इस पूरी बातचीत का निकालें, और जो कि आपने आखिर में बड़ी अच्छी बात कही कि भाव मैटर करता है, आप किस भाव से भगवान को, या फिर जैसे कि आपने कहा कि हाँ कोई इंसान भी है, कोई बहन है, कोई बेटी है, आप उसको बेटी के तौर पे देखते हैं, आप बहन के तौर पे मानते हैं, तो वो सच्चा भाव जो है वो सामने से भी आपको दिखेगा। ऐसे ही अगर भगवान के प्रति भी हम सच्चा भाव रखते हैं तो पॉसिबल है कि हाँ भगवान भी आपको अपने बेटे की तरह ही मानेंगे। देखिए, गीता कागज की होती है, मूर्ति पत्थर की होती है और विश्वास करने वाले के बेड़े पार होते हैं। जी, सीधी सी बात है, आप इसको मानना पड़ेगा। और जहाँ तक ये सवाल है अध्यात्म को लेके और भक्ति को लेके, भक्ति का रास्ता बड़ा कठिन है। ये दो धारी तलवार है आपके पांव। जिन्होंने पाया भगवान को वो दो धारी तलवार पर ऊपर चले हैं। मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि मेरा अपना विचार है कि लोग ये कहते हैं कि कई बार कि भगवान को पाया, जिसने भी भगवान को पाया या तो जवानी में पाया या बचपने में पाया, बुढ़ापे में किसी ने भगवान को नहीं पाया। और योग और भोग दोनों जवानी की चीजें हैं, बुढ़ापे की नहीं है। आज आप इतिहास मतलब शास्त्रों को पढ़िए तो ध्रुव भगत ने छोटी सी उम्र में भगवान को पाया, प्रहलाद ने छोटी सी उम्र में भगवान को पाया, धन्ना जट ने पाया, अनपढ़ होके पाया। भगवान उनको मिलेंगे या तो वो बच्चा हो या वो बिल्कुल ना समझ, जैसे धन्ना जट जो तर्क वितर्क करना ना जानता हो। अगर पढ़े लिखे को कभी भगवान मिले ही नहीं, भगवान उसे मिले या तो अनपढ़ था या वो बच्चा था जिसका अपना दिल दिमाग कुछ काम नहीं करा, वो मानता उसे। पढ़ा लिखा व्यक्ति तर्क वितर्क करता है, जैसे आपने जिक्र किया कि हनुमान जी ने वो कैसे समुद्र पार कर लिया। कभी कभी भगवान मिले ही नहीं। जहाँ तर्क वितर्क होगा वहां भगवान रह ही नहीं सकते। लोग कहते हैं कि आपने भोग लगा दिया, क्या भगवान ने खा लिया? हम कहते खा लिया, सूक्ष्म रूप में उसको ग्रहण किया। भगवान को भोग की क्या आवश्यकता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में उन्होंने ग्रहण किया उस भोग को। सर आखिर में मेरा एक सवाल जो मैंने आपसे पहले कहा था कि पूछूंगा, कहते हैं दिन है तो रात है, सच है तो झूठ है, वैसे ही भगवान है तो क्या भूत भी हैं? और अगर हैं तो वो किसको देखते हैं? और मैं इस बात को आपको बताता हूँ, पहले मैं अपनी वो पूरी बात करूं, क्योंकि देखिए मैंने कहा कि योग और भोग दोनों जवानी की चीज है। आज मुझे अमरनाथ की यात्रा करनी, मैंने 15 साल पहले की तो मैं चढ़ कर गया, आज मैं 55 साल का हो गया तो थोड़ा मुझे घोड़े का सहारा भी लेना पड़ेगा, कुछ और भी लेना है। जो 80 साल के हैं वो जा नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन की कमी है, या आप बैठे पूजा कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा। जवानी में आपका कंसंट्रेशन है, बुढ़ापे में अरे देखना माई पूजा कर रही है तो कहेगी बेटा के देखिए वो बेटा गिर गया, फलाना हो गया, पूजा में मन ही नहीं लग रहा। और ये चीजें जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, बुढ़ापे में आपके लिए ठीक है,
लेकिन बुढ़ापे में आप वहां जा सकते हैं जहां मंदिर में गाड़ी के द्वारा पहुंचा जाता है, रिक्शा के द्वारा पहुंचा, यात्राएं नहीं कर सकते। वैसे भी सर कहा जाता है कि बुढ़ापे में अक्सर ये बोलते हैं कि अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो भगवान का नाम ले लो। लेकिन मेरी अपनी सोच है कि योग और भोग दोनों जवानी की चीजें। बुढ़ापे में तो उस मंदिर में जाएंगे जो मंदिर में गाड़ी पहुंचेगी या रिक्शा पहुंचेगी, उस पे जाएंगे। आप अमरनाथ नहीं जा सकते, या आप फिर वैष्णो बुढ़ापे देवी में नहीं जा ये भी सकते। सर हो जाता है कि अब कोई और रास्ता नहीं है, तो चलो अब थोड़े दिनों में भगवान ये के पास जाना ही है, तो उसका भगवान यही का नाम कहा लो। जाता है कि अंतिम समय आप भगवान का नाम लें। अगर आपको बचपन से ही आदत पड़ जाएगी तो आप लेते ही रहेंगे। मेरा एक मानना है कि आप अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं, जब आप सोए हो, करवट बदले तो आपके मुख से नाम निकले तो मंत्र सिद्ध होना प्रारंभ हो गया। आप नहा रहे हैं, वो मंत्र मुंह में से निकला, इवन देन कि आप पोटी करें तब भी मंत्र आपके दिमाग में है, तो आप वो सिद्ध हो चुका मंत्र आपको। बहुत से लोगों को हम लोग कहते हैं कि वाक सिद्धि है इसके पास, जो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, जो शब्द मुंह से निकालेंगे वो पार जाएगा। तो वाक सिद्धि है। और जो जिक्र आपने किया अभी कि भगवान है, हाँ भगवान है भूत तो भी शैतान भी है, बिल्कुल है। देखिए तो मेरा मिलते किसके हुए हैं सर इसमें ये? भी मेरा अपना एक तरक है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, भगवान कोई सुसाइड कर लेता है, भगवान ने उनकी उम्र कुछ लिखी थी, वो पहले चले गए। आखिर एक सिस्टम तो तय है ना कि इतनी आत्माएं जाएंगी, इतना लेंगे। मेरा एक अपना तर्क है, मेरा अपना एक विचार है, मत है मेरा, किसी का हो या ना हो, कि कभी कभी क्या होता है कि एक बच्चा बहुत ही बुरा है और वो भगवान को प्यारा हो गया। मतलब बुरा जो अंत हो सकता है बुरा का, इतना मतलब ऐसा जालिम आदमी है, जैसे कि आप तुम रंग लगाइए, ऐसे बहुत से आए जो एकदम जालिम, जिन्होंने खून खराबाई किया, दूसरे की मौत लेना उनके लिए खेल हो गया, जान लेना खेल तो हो। वो लोग जब मरते हैं तो उनको वैसे ही माँ तो चाहिए जो उसको अपने गर्भ में रख सके, उस शैतान आदमी को। तो वे कभी कभी मेरा अपना मानना कि वेट करनी पड़ जाती है, या कभी कभी कोई अच्छा व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, उसको जन्म लेना है, उसके लिए भी तो वैसा पवित्र और माँ का गर्भ चाहिए। इसमें एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप ऐसे कर लें कि हिरण्यकश्यप के घर भगवान प्रहलाद पैदा हुए, भगत पैदा हुए, लेकिन वो उसकी माँ का प्रताप था, माँ अच्छी थी। प्रहलाद एक ऐसा, उसने पिछले जन्म में बड़ा अच्छा काम किया, एक राजा के घर उसको जन्म लेना था, लेकिन उसने हिरण्यकश्यप के यहाँ जन्म लिया, लेकिन माँ जो थी वो भगवान विष्णु की पुजारन थी, उसने उस माँ के गर्भ को लिया। तो कभी कभी ऐसे गर्भ के लिए भी इंतजार करना पड़ जाता है। जैसे हम कह देते डॉक्टर को दिखाने के तो वेटिंग में 5वां नंबर है, 10वां नंबर है, तो कभी कभी गर्भ का इंतजार भी करना पड़ता है। ये मेरा अपना मत है, किसी का हो या ना हो, कई चीजों के ऊपर आदमी की अपनी आत्मा या अपना। और रही शैतान की बात, तो शैतान भी इस दुनिया में है साहब, दिन है तो रात भी है, आत्माएं भटकती हैं। आप रात के समय अगर कई बार गाड़ी चला रहे होंगे तो सुनसान रास्ते से जा रहे हैं, तो एकदम आपको लगेगा कोई आदमी या कोई चीज एकदम रोड क्रॉस कर गई। सर आपके साथ मैं किसी भी व्यक्ति को कुछ हुआ? ये डराने की या उसकी बात नहीं कर रहा कि मैं एक उसमें बात कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति ये सोचे कि एक अंधविश्वास है, ऐसी अजीब सी बात कर रहे हैं, मेरा मकसद वो नहीं है। आपके साथ कभी पर्सनली सर? बिल्कुल हुआ है। अच्छा, आपके सामने उदाहरण है ना बालाजी का, कैसे आत्माएं वहां पड़ी हैं चैन बांधे हुए, कैसे ठीक होती है हनुमान जी के दरबार के अंदर। बहुत से ऐसे स्थान है आपके कि जहाँ पहाड़ों में अक्सर ये कहा जाता है कि इस तरह की चीजें जो वो ज्यादा होती हैं, जो यहाँ ठीक होती है। आप दूर क्यों जाते हैं? मुझे सिक्किम जाने का अवसर मिला, सिक्किम में गया तो वहाँ आज भी ये ट्रेडिशन था कि भूत प्रेत उसका झाड़ा वाड़ा ये सब चलता है, आज भी है। आज हम गए कि इतने ज्यादा आगे बढ़ गए, लेकिन वहाँ आज भी सब है। बाकायदा एक पार्क था, उसके अंदर वो सब लिखा हुआ था और वो स्टैचू बने हुए थे वहां पर कि इस प्रकार से आज भी यहाँ सिक्किम साइड में ये सब चीजें चलती हैं। आप सिक्किम साइड में जाइए, बॉर्डर पे जाइए, चाइना के बॉर्डर के ऊपर, आज भी वो हमारे एक मिलिट्री में थे, तो जवान थे, वो सरदार थे, सिख थे, तो उनके नाम का गुरुद्वारा बना हुआ, उनका एक रूम है जिसके अंदर आज भी फौजी भाई ये मानते हैं कि वो आते हैं और उनका सारा सामान पड़ा है, उनको बकायदा छुट्टी दी जाती है, बकायदा पेंशन के बाद भी उनको उसमें रखा हुआ है। वो सैनिक जो सोए होते कहते हैं आत्मा आके उठाती थी उनको, अरे भाई सोया क्यों है तू बॉर्डर के ऊपर, वो हमला हो गया या इस तरह से, तो वो सब चीजें हैं, आपको माननी पड़ेगी। भगवान है तो शैतान है ही है, अच्छा है तो बुरा है। भगवान को कब माना जाता है? भगवान को तब माना जाता है जब शैतान है। आपको मैं अच्छा कब कहूंगा?
जब कोई बुरे आदमी को देखूंगा तभी तो मैं आपको अच्छा कहूंगा कि वो फलां बुरा है, तभी अच्छे की परिभाषा आएगी, नहीं तो अच्छा तो है ही नहीं, वो तो फिर सारा ही एक जैसा है। फिर अच्छा बुरा फिर कैसे डिफरेंशिएट ही कैसे कर पाएंगे? सब एक जैसा है, नहीं तो होगा ही नहीं। आपको बहुत से उदाहरण मिलेंगे, आप कई ऐसे स्थान हैं जहां पर आज भी भूत प्रेत और इन सब चीजों की जो कह देते कि साया चला गया उस आदमी के अंदर, आज भी आपको मानना पड़ेगा। और बहुत से ऐसे उदाहरण है कि आपको मानने पड़ेंगे। लेकिन सर मैंने फिर ये खुद देखा है। अंधविश्वास हमारे जींद नहीं के अंदर मानते इसको? हमारे जींद के अंदर एक महिला थी पटियाला चौक पे, उसको चक्कू लगते थे सोई सोई को, उसकी बॉडी पे उसके पेट पे चक्कुओं के निशान थे। ये कब की बात है उसके सर? घर में पत्थर आके गिरते थे। पटियाला चौक का ये मामला, ईश्वर नगर, जहाँ तक मुझे ध्यान है। और आप ये कह सकते हैं 20 साल पुरानी बात होगी। अच्छा। मैंने खुद देखा, मैंने तो क्या सभी ने देखा उसको। हाँ, उस दौर के वो एज ए पेशेंट आती थी वो महिला हमारे पास। अच्छा जी। तो बकायदा ये था, ये तो जींद का ही मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। घर की बात है। आप पटियाला चौक पे पता कर सकते हैं कि ऐसा था, आपको बताएंगे कि ऐसा था। ईश्वर नगर की बात है, पेट्रोल पंप के सामने वाली उसकी बात है। तो ये सब चीजें हैं, आपको माननी पड़ेंगी। और आयुर्वेद में पढ़ाई कराई जाती है साहब, प्री में पढ़ाई है बकायदा, बाधाओं के लिए, भूत प्रेत बाधाओं के लिए बकायदा पढ़ाई पढ़ाई जाती है। उसमें सब्जेक्ट था, हमारे समय में था, अब है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे समय में सब्जेक्ट था ये। आपने पढ़ा हुआ है? हाँ। तो किस तरह सर उनका निराकरण जो है मैं भी थोड़ा बहुत झाड़ा वाड़ा लगा देता था, लेकिन अब ये सब चीज बंद कर दिया हम लोगों ने। अच्छा जी। कैसे सर, जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ बताया जाता था, तो कैसे वो मंत्रों से निराकरण किया जाता था इस तरह की चीज का, या कैसे? कई चीजें, कई बार क्या होती है कि कुछ लोग, आपको शमशान घाट में भी बहुत सी जो तांत्रिक विद्याएं हैं जो कही जाती हैं कि आप ऐसा कर लीजिए जी, तो आपको ऐसा मिलेगा, बहुत सी ऐसी चीजें आपको नजर आएंगी शमशान में भी आते हुए। तो उसके उपाय बताए जाते कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इन सब उपायों को तो साहब बड़े से बड़े मानते हैं। मैं ये नहीं कह सकता, अगर इसको एक गरीब व्यक्ति मानता है तो अमीर व्यक्ति को भी वो भी मानता है इस बात को कि ऐसा कुछ है। सर आपने इतनी अच्छी बातचीत की और अध्यात्म के बारे में इतनी डीप नॉलेज, और जो हमारे बहुत सारे साथी हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ अध्यात्म जो है या फिर ये सारा ढोंग है, इस तरह की बातें, क्योंकि अक्सर आपने भी सुनी होंगी, लोग जो है नकार देते हैं सिरे से, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आपकी बातों से आपने जाहिर भी किया। तो हम अपने दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से मिड्डा साहब ने ये सारी बातें रखी, खुलकर अपनी बात जो है कही, सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। और अब मौसम भी थोड़ा सा खराब जो है वो हो रहा है, तो हमें ये पॉडकास्ट जो है वो यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता देंगे पूरा खुले में हम बैठे हुए हैं और मौसम जो है वो खराब हो रहा है। तो वैसे मैं अपनी बात के साथ समाप्ति भी करूंगा। जी। माँ भगवती की इतनी कृपा है हम पर कि हमें कोई नवरात्रों में कन्याओं को बुलाना कभी नहीं पड़ा जी। सुबह 4 बजे हमारे यहाँ कन्या आ जाती हैं, 7 बजे तक हम समाप्ति कर देते हैं। और 1000-1500 कितनी कन्याएं आती है कुछ मालूम नहीं, जो माँ के स्वरूप में आती हैं। मैं एक विशेष तौर पे सभी से एक प्रार्थना और निवेदन करूंगा, सभी मेरी माताओं से, बहनों से, कि नवरात्रों में जब आपके घर से एक कन्या जाती है दूसरे घर पूजन के लिए, तो आप सबसे निवेदन है जिसकी शक्ति हो वो अपने बच्चियों को लहंगा चोली, साड़ी ये सब पहना के भेजें, जींस टॉप ये सब मत पहना के भेजें, क्योंकि हम अपनी माँ को एक सुंदर पोशाक में देखते हैं, ना कि हम अपनी माँ को जींस और टॉप में देखते हैं। ये मैं अक्सर हर जगह कहता हूँ। ये मेरा सबसे निवेदन सब माताओं से, बहनों से, आप जब भी अपने घर, अगर आप सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं, सक्षम है तो वो माँ नजर आनी चाहिए। ये मेरा सबसे निवेदन। और मैं सबसे यही कहूंगा कि धर्म है तो हम लोग हैं, धर्म है तो हमारा देश है, और आध्यात्मिक में रहेंगे तो आपका परिवार बहुत सुखी रहेगा। यही मेरा सबसे निवेदन। जय माता दी। जय माता दी सर, और आपने इतना समय दिया। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये बातचीत और ज्यादा चलने वाली थी, लेकिन मौसम जो है वो हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। तो फिलहाल सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।